नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ईस्ट एडवाइस में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम बिमस्टेक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आज लाए हैं आप लोगों के लिए। तो बिमस्टेक के रिलेटेड जितना भी पॉइंट हम लोग ये वीडियो में कैरी किया है, आशा करता हूँ आप लोगों का आने वाला एग्जाम जैसे कि असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, DHS, PNRD, असम पुलिस, SSC, RPF और भी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज के वीडियो का लास्ट तक देखिएगा आज के वीडियो को, और लास्ट में एक क्वेश्चन भी होगा, उसका आंसर भी दे दीजिएगा। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं बिमस्टेक से। बिमस्टेक का फुल फॉर्म से, तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये है बिमस्टेक का फुल फॉर्म। बिमस्टेक के रिलेटेड जितना भी पॉइंट यहाँ पे है, वो सारा बोलने से पहले, वो सारा डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले जानते हैं कि बिमस्टेक क्या है। बिमस्टेक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशियन रीजन का 7 कंट्री, टोटल 7 कंट्री मिलके ये बिमस्टेक में लीड करता है। जैसे इंडिया, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सात देश बिमस्टेक का परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो बिमस्टेक कब बना था? 1997 के 6 जून को बिमस्टेक बना था, बैंकॉक घोषणा के टाइम पे। तो ये जब बिमस्टेक बना था तब कहाँ पे बना था? बैंकॉक पे बना था। ठीक है, बैंकॉक पे बना था बिमस्टेक, याद रखना। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बिमस्टेक जब बना था तब कहाँ पे बना था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर होगा बैंकॉक होगा। तो 1997 के 6 जून को बिमस्टेक बना था। बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर को कभी कभी सेक्रेटेरिएट भी आता है। तो सेक्रेटेरिएट बिमस्टेक का कहाँ पे है? ढाका पे है। और ये ढाका पे जब सेक्रेटेरिएट बना था बिमस्टेक का, तो कौन से साल में बना था? 2014 में बना था। 2014 में ढाका पे बिमस्टेक का हेडक्वार्टर बना था या फिर सेक्रेटेरिएट बना था। तो टोटल बिमस्टेक का कितना मेंबर कंट्री है? 7 मेंबर कंट्री है। इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। बिमस्टेक जब बना था तब पहले नाम था बिस्टेक, क्योंकि बिस्टेक जब क्यों नाम दिया था कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये फुल फॉर्म था बिस्टेक का। तो जब ये बिमस्टेक बना था तब सिर्फ 4 कंट्री ही था, 4 कंट्री मिलके ये बिमस्टेक बना था, बिस्टेक बना था। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर उसके बाद 1997 के 22 दिसंबर को म्यांमार ज्वाइन हुआ बिमस्टेक के साथ। फिर उसके बाद बिस्टेक का नाम चेंज करके बिमस्टेक बना था। ठीक है, तो एम के जगह पे म्यांमार बन गया था, म्यांमार आ गया था। ठीक है, तो 1997 में याद रखना, बिमस्टेक जब बना था तब 4 कंट्री था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। फिर उसके बाद 1997 के 22 दिसंबर को म्यांमार बिमस्टेक में बिस्टेक के साथ साइन किया था। उसके बाद बिस्टेक का नाम चेंज करके बिमस्टेक बना था। फिर यहाँ पे और 2-3 पॉइंट है, जैसे भूटान और नेपाल। तो भूटान और नेपाल कौन सा साल में बिमस्टेक के साथ ज्वाइन हुआ था? 2004 को ज्वाइन हुआ था। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेपाल और भूटान कौन सा साल में बिमस्टेक में ज्वाइन हुआ था? तो आंसर होगा 2004। और एक पॉइंट यहाँ पे है, जैसे 1998 पे नेपाल बिमस्टेक का ऑब्जर्वर कंट्री था, ऑब्जर्वर मेंबर बना था, या फिर ऑब्जर्वर कंट्री भी बोलते हैं। तो ऑब्जर्वर कंट्री बिमस्टेक का बना था 1998 पे नेपाल। ठीक है, अभी हम चाहते हैं बिमस्टेक का चेयरमैनशिप को लेकर। तो बिमस्टेक का चेयरमैनशिप जो होता है, जैसे चेयरमैन होता है बिमस्टेक का, तो वो चेयरमैन बिमस्टेक का जितना भी पर मेंबर जो कंट्री है उनमें से एक होता है। ठीक है, ठीक है, हर साल, मतलब हर साल नहीं, हर 2 साल, 3 साल या फिर 1 साल भी बनता है। उसी में से एक कंट्री, उसी 7 कंट्री में से किसी कोई एक ही बनता है चेयरमैन बिमस्टेक का। ठीक है, जैसे जब ये बना था बिमस्टेक तब 1997 से 1999 तक बांग्लादेश चेयरमैन बना था बिमस्टेक का। फिर उसके बाद बांग्लादेश 2005 से 2006 तक भी बना था बिमस्टेक का चेयरमैन। हमारे भारत वहाँ पे 2000 और 2006 से 2008 तक बना था बिमस्टेक का चेयरमैन। म्यांमार 2001 से 2001, 2002, 2009 से 2014 तक बना था चेयरमैन बिमस्टेक का। श्रीलंका म्यांमार का 2002 पे जब ख़त्म हुआ था, श्रीलंका 2002 के लास्ट में श्रीलंका बना था, इसलिए श्रीलंका 2002 में भी काम किया था चेयरमैन होके।
2003 में भी काम किया था और 2018 से 2022 तक काम किया था। नेपाल 2015 से 2018 तक बना था बिम्स्टेक का चेयरमैन, और थाईलैंड 2004, 2005 और 2022 से अभी तक थाईलैंड बिम्स्टेक का चेयरमैन है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिम्स्टेक का चेयरमैन वर्तमान कौन सा कंट्री कर रहा है, या फिर कौन सा कंट्री बिम्स्टेक का चेयरमैन है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर होगा थाईलैंड होगा। ठीक है, यहाँ पे है सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल बिम्स्टेक का सेम जैसा चेयरमैन के जैसा है, बिम्स्टेक का भी सेक्रेटरी जनरल होता है। जैसे किसी एक कंट्री के सात कंट्री में से किसी एक कंट्री के एक आदमी को या फिर एक एम्बेसडर को सेक्रेटरी जनरल बनाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट बिम्स्टेक का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था? सुमित नकंदला, वो श्रीलंका का था, श्रीलंका का है। वो 2014 से 2017 तक बना था। ठीक है, तो बिम्स्टेक का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था? सुमित नकंदला, वो श्रीलंका का है। और सेकंड सेक्रेटरी जनरल कौन था? एम शाहिदुल इस्लाम, वो बांग्लादेश का है। ठीक है, और 2017 से 2020 तक उन्होंने सेक्रेटरी जनरल होकर काम किया था बिम्स्टेक में। और थर्ड सेक्रेटरी जनरल कौन था? तेंजिंग लेकपेल था, वो भूटान का है। 2020 से 2023 तक काम किया था तेंजिंग लेकपेल ने। और वर्तमान जो बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? इंद्रमणि पांडे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इंडिया का है। तो इंद्रमणि पांडे पिछले 2023 के लास्ट में अपॉइंट हुआ था, और उसके बाद 2023 से अब तक वो सेक्रेटरी जनरल है बिम्स्टेक का। ठीक है, इंद्रमणि पांडे, ये नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक का वर्तमान सेक्रेटरी जनरल है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं समिट के बारे में। बिम्स्टेक का पहला समिट कब हुआ था? 2004 में हुआ था। 31 जुलाई 2004 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड पे, बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, तो बिम्स्टेक गठन हुआ था, बिम्स्टेक बना था 1997 को, लेकिन उसका बिम्स्टेक का पहला समिट कब हुआ था? थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। कौन से साल में हुआ था? 2004 में हुआ था। 2004 के 31 जुलाई को हुआ था बिम्स्टेक का पहला समिट। अब तक बिम्स्टेक का टोटल 5 समिट हुआ है। ठीक है, और ये समिट हर 4 साल बाद होता है। तो सेकंड समिट कौन से साल में हुआ था? 2008 में हुआ था, वो हमारे इंडिया पे हुआ था। ठीक है, 2008 में सेकंड समिट बिम्स्टेक का हुआ था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिम्स्टेक का दूसरा समिट कौन सा देश ने होस्ट किया था? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इंडिया होगा। ठीक है, कौन सा साल में हुआ था? 2008 में हुआ था। और बिम्स्टेक का तीसरा समिट कब हुआ था? 2014 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? म्यांमार के नाइपिडो म्यांमार का कैपिटल है। तो म्यांमार के नाइपिडो में बिम्स्टेक का तीसरा समिट हुआ था। ठीक है, 2014 में हुआ था। ये 2008 के बाद 2012 पे होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण की वजह से उसको पोस्टपोन करके 2014 में समिट हुआ था। ठीक है, फिर बिम्स्टेक का चौथा समिट कब हुआ था? वो 2018 पे हुआ था, नेपाल के काठमांडू पे हुआ था। 2018 पे नेपाल के काठमांडू पे हुआ था बिम्स्टेक का चौथा समिट। और रिसेंट जो जैसे यहाँ पे रिसेंट होता है, 2022 का जो 5वां समिट बिम्स्टेक का कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका पे हुआ था। श्रीलंका के कोलंबो पे हुआ था बिम्स्टेक का 5वां समिट। ठीक है, याद रखना। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अब तक बिम्स्टेक का कितना समिट हुआ है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर होगा 5 समिट हुआ है। और उनमें से लास्ट रिसेंट, उसको रिसेंट भी बोलते हैं। तो रिसेंट बिम्स्टेक का रिसेंट समिट कहाँ पे हुआ था, या फिर कौन सा कंट्री ने होस्ट किया था? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर होगा श्रीलंका होगा। श्रीलंका 2022 में बिम्स्टेक का 5वां समिट होस्ट किया था। ठीक है, तो पहला समिट कौन सा कंट्री ने होस्ट किया था? थाईलैंड ने। दूसरा समिट इंडिया ने होस्ट किया था। तीसरा समिट म्यांमार ने। चौथा समिट नेपाल। और 5वां समिट श्रीलंका ने होस्ट किया था। ठीक है, अभी हम जाते हैं बिम्स्टेक का हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट को चीफ ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट कौन बनता है? जो हर देश का जो
जो मेंबर कंट्री है 7 मेंबर कंट्री है, उसी 7 मेंबर कंट्री का या तो प्रेसिडेंट, या तो जहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, जहाँ पे किंग है, वही किंग हेड ऑफ स्टेट है बिम्स्टेक का। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट या फिर चीफ ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे बिम्स्टेक का बांग्लादेश का हेड ऑफ स्टेट कौन है बिम्स्टेक का? मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट है। भारत का द्रौपदी मुर्मू है। म्यांमार का मिंट श्यू है, वो म्यांमार का है। और श्रीलंका का रानिल विक्रमसिंघे है, वो श्रीलंका का प्रेसिडेंट है। वो बिम्स्टेक का वर्तमान हेड ऑफ स्टेट है, जैसे श्रीलंका को रिप्रेजेंट करता है। थाईलैंड का कौन है? थाईलैंड का ये किंग है बाजिरालोंगकोर्न, वो थाईलैंड का किंग है। और नेपाल का कौन है? रामचंद्र पौडेल। थाईलैंड का जो है ये किंग है, याद रखना, बाकी सब प्रेसिडेंट है। तो नेपाल का कौन है? रामचंद्र पौडेल है। और भूटान का कौन है? जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, ये भी किंग है। ठीक है, तो बिम्स्टेक का हेड ऑफ स्टेट, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे भारत का बिम्स्टेक का हमारे भारत का हेड ऑफ स्टेट या फिर चीफ ऑफ स्टेट कौन है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन में इंद्रमणि पांडे भी आ सकता है, और द्रौपदी मुर्मू भी आ सकता है, नरेंद्र मोदी भी आ सकता है, क्योंकि वो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है। तो इसलिए वहाँ पे आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू होगा। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट या फिर चीफ ऑफ स्टेट वो हमेशा उसी मेंबर कंट्री का या तो प्रेसिडेंट होगा, और जहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता है किंग होगा। ठीक है, तो थाईलैंड का किंग बाजिरालोंगकोर्न, वो थाईलैंड का किंग है। वो थाईलैंड का चीफ ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ स्टेट है बिम्स्टेक में। ठीक है, और भूटान का जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक है। याद रखना, द्रौपदी मुर्मू बिम्स्टेक का हेड ऑफ स्टेट हमारे भारत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो बिम्स्टेक का हेड ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ चीफ ऑफ स्टेट है, वैसे ही बिम्स्टेक का हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? जो जितना भी मेंबर कंट्री है, उसी मेंबर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। ये टॉपिक से हम लोग जान पाए कि बांग्लादेश, ये 7 कंट्री का कौन प्रेसिडेंट है, कौन से देश का प्रेसिडेंट है या फिर किंग है, वो नाम भी पता चल गया। और प्राइम मिनिस्टर कौन कौन है, कौन से देश का कौन प्राइम मिनिस्टर है, वो भी हम लोग को ये टॉपिक में मिल गया। वो एक्स्ट्रा टॉपिक हम लोग को मिल गया। तो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना, वो है हेड ऑफ गवर्नमेंट है बिम्स्टेक का। ठीक है, बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिया का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और म्यांमार का कौन है? मिन ऑन्ग ह्यिलांग, वो म्यांमार का प्राइम मिनिस्टर है। और श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणावर्धना, वो श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर है, जो बिम्स्टेक का हेड ऑफ गवर्नमेंट है। थाईलैंड का कौन है? श्रेष्ठ थाविसिन, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो बिम्स्टेक का हेड ऑफ गवर्नमेंट है, थाईलैंड को रिप्रेजेंट करके। भूटान का कौन है? शिरिंग तोब्गे, ये रिसेंटली अपॉइंट हुआ है शिरिंग तोब्गे। तो लास्ट में है नेपाल। तो नेपाल का यहाँ पे कौन हो सकता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में दे दीजिएगा नेपाल का कौन हो सकता है, वो आप लोग गेस करके दे दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। और आप लोग अच्छे से रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोग भी जितना भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग क्रैक कर पाए।